इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चीन और पाकिस्तान पर सेना की 25 घंटे तक बैठक चली और आज इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। सेना ने उन्हें चीन और पाकिस्तान दोनों को लेकर बहुत अहम प्रेजेंटेशन दी है और खबर है कि इस रिपोर्ट के बाद अब प्रधानमंत्री सेना की कमांड को लेकर बहुत बड़े फैसले को मंजूरी दे सकते हैं। क्या है सेना को प्रधानमंत्री का मैसेज, ये आप इस रिपोर्ट को देखकर समझेंगे। ये इंडिया का नया सिक्योरिटी ग्रिड तैयार करने वाली तस्वीरें हैं। कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस, प्रधानमंत्री का ऐसा काफिला दिल्ली में दिखाई देता है, लेकिन केवड़िया में इस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग और यहां प्रधानमंत्री का पहुंचना बहुत बड़ा मैसेज है। अगले कुछ महीनों में सेनाओं की फॉर्मेशन में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसी पर आखिरी मुहर लगाने के लिए प्रधानमंत्री ने पूरे रोड मैप का जायजा लिया है। एलएसी पर चीन के साथ टेंशन में आई कमी के बाद यह कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ा मौका है, जब तीनों सेनाओं के कमांडर एक दूसरे से मिले हैं और साथ में प्रधानमंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। इस कॉन्फ्रेंस में बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के खतरों पर बात हुई है। चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं की लेटेस्ट रिपोर्ट प्रधानमंत्री को दी गई है। थिएटर कमांड की फॉर्मेशन पर प्रधानमंत्री ने पूरी जानकारी ली है, लेकिन उससे पहले दो ट्राई सर्विस कमांड जो इसी साल बनाई जानी है, यानी एयर डिफेंस कमांड और मैरीटाइम थिएटर कमांड, उसकी जरूरतों पर कमांडर्स का सेशन बहुत लंबा चला है। कह सकते हैं कि भारत ने पाकिस्तान और चीन के साथ निपटने वाले प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। भारत की नई मिलिट्री पॉलिसी इस वक्त इस्लामाबाद और बीजिंग दोनों के लिए बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है। भारतीय सेना ने थिएटर कमांड और पेनिनसुलर कमांड बनाने का फैसला कर लिया है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि खास पीओके के लिए भारत नई कमांड बनाएगा, जबकि पाकिस्तान का ख्याल एक अलग कमांड रखेगी। पीओके के लिए युद्ध हुआ तो एक कमान पूरा ऑपरेशन संभालेगी, जबकि पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो दूसरी कमान मोर्चे पर होगी। भारत की सेनाओं की नई फॉर्मेशन बड़े दायरे में ऑपरेशन करेगी। इसे और गहराई से समझिए, क्योंकि अब भारत युद्ध कैसे लड़ेगा इसका तरीका बदलने जा रहा है। भारत ने थिएटर कमांड बनाने का फैसला किया है, जिसके तहत आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों मिलकर एक लीडरशिप में काम करेंगी। यानी युद्ध हुआ तो इसका असर जरूर दिखेगा, इसकी पूरी गारंटी है। अगर अगली सर्जिकल स्ट्राइक की ऑर्डर आया तो मिशन को ऐसे प्लान किया जाएगा जिसमें तीनों फौज एक साथ काम करेंगी। अगर एक और एयर स्ट्राइक हुई तो वायुसेना की पूरी ताकत का इस्तेमाल होगा। भारत का थिएटर प्लान खास पाकिस्तान और चीन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। भारत का पश्चिमी मोर्चा, उत्तरी इलाका, पूर्वी मोर्चा, इन्हें ध्यान में रखते हुए भारत की सेना में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। वहीं नौसेना की कमांड में भी बड़ा बदलाव किया जा रहा है, ताकि इसका दायरा हिंद महासागर के आगे बढ़े। ये साफ साफ पाकिस्तान और चीन को ज्वाइंट चैलेंज है। इस वक्त इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वालों को देखिए। ये भारत की सुरक्षा ग्रिड है। सीडीएस का पद बनने के बाद प्रधानमंत्री को मिलिट्री मायनों वाली सलाह भी मिल रही है, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो हैं ही। ये नेशनल ग्रिड सेना और सिक्योरिटी एजेंसीज के नए कमांड स्ट्रक्चर के साथ सेना के आधुनिकीकरण पर बहुत तेजी से काम कर रही है। देखा जाए तो इस वक्त थिएटर कमांड सेटअप करने के साथ सरकार और सेना का ध्यान नई टेक्नोलॉजी को फौज में शामिल करने पर है। इसमें ऐसे हथियारों को चुनने, परखने और उन्हें तैनात करने पर जोर दिया जा रहा है जो भारत में बनाए गए हैं। 2021 की शुरुआत में ही भारत में बने तेजस एयरक्राफ्ट का बड़ा ऑर्डर HAL को दिया गया है। वायुसेना को 83 देश में ही बने नए तेजस फाइटर मिलेंगे। वहीं 118 अर्जुन टैंक सेना में शामिल किए जा रहे हैं, जो पुराने वर्जन से काफी बेहतर हैं।
लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल की टेक्नोलॉजी लगातार टेस्ट की जा रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को परखने के लिए इंडियन एयरफोर्स के सुखोई विमान UAE में कई देशों के युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। इसके मायने हैं कि सेना का ध्यान कमांड पर भी है और फौज की डिमांड पर भी है। देखा जाए तो एक तरह से केवड़िया की कॉन्फ्रेंस 3 दिन तक देश का सबसे बड़ा पावर सेंटर बनी रही, जिसमें पूरे देश से सेनाओं के बड़े कमांडर शामिल हुए, साथ में पॉलिटिकल लीडरशिप भी मौजूद रही। इससे पहले ऐसी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होती रही है, लेकिन 2015 में यह मीटिंग कोच्चि के पास समंदर में INS विक्रमादित्य पर हुई थी। 2017 में यह कॉन्फ्रेंस देहरादून के IMA यानी इंडियन मिलिट्री अकादमी में हुई थी। 2018 में जोधपुर एयरबेस पर यह बैठक हुई और 2021 में इसके लिए गुजरात के केवड़िया को चुना गया। इस मीटिंग में सेना में होने वाले किस बदलाव पर बात हुई, इसे और तफसील से बताएंगे। पहले जानिए कि सेना में कमान क्या होती है और इसका क्या रोल होता है। अभी थल सेना की 7 कमान है जो बॉर्डर के आसपास तैनात है। ये जमीनी ऑपरेशन देखती हैं। वायुसेना की भी 7 कमान है जो अलग अलग मोर्चों पर आसमान को सुरक्षित रखती हैं। वहीं नौसेना की 3 कमान है जो मुंबई, कोच्चि और विशाखापत्तनम में तैनात है। लेकिन ये सभी कमान चीन और अमेरिका की तरह मिलकर काम नहीं करती, यानी इन सभी के बीच तालमेल के लिए किसी एक चीफ या नेतृत्व की जरूरत होती है। अभी थल सेना, नौसेना और वायुसेना अपनी अपनी कमांड के तहत काम करती हैं। हालांकि इनको एक साथ लाने पर जोर दिया जा रहा है। तीनों सेनाओं की अलग कमान के अलावा अंडमान और निकोबार कमांड के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यानी FSC है, जो भारत के परमाणु हथियारों की देखरेख करती है। ये दोनों पूरी तरह से इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत कमांड है, जिसमें तीनों सेना के अधिकारी और जवान शामिल होते हैं। ऐसे में अलग अलग फोर्स फॉर्मेशन और अलग अलग लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के बीच जिस एक ऑर्डर की जरूरत महसूस की जा रही है, वो थिएटर कमांड से पूरी होगी। थिएटर कमांड जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों शामिल होंगे। POK के लिए अलग कमांड और पाकिस्तान के लिए कमांड बनाने के साथ अब चीन के लिए 2 कमांड पर विचार चल रहा है। एक कमांड की जिम्मेदारी नेपाल से पश्चिमी किनारे तक होगी, जबकि दूसरी कमांड की नजर नेपाल के पूर्वी छोर से पूर्वोत्तर तक होगी। वहीं अब नौसेना की पश्चिमी और पूर्वी कमान को मिलाकर एक कमान बना दी जाएगी, जिसका नाम होगा पेनिनसुलर कमांड। इसके तहत पाकिस्तान सीमा से लगे सरक्रीक क्षेत्र से लेकर दक्षिण भारत तक और वहीं बांग्लादेश के सुंदरबन क्षेत्र से दक्षिण तक पूरा इलाका आएगा। नेवी चीफ इस कमांड का नेतृत्व करेंगे और उनके तहत वायुसेना के कुछ विमान भी होंगे। 2021 में इसे लेकर आदेश जारी किया जा सकता है। भारत की सेनाओं में छोटे छोटे बैटल ग्रुप बनाने की भी चर्चा चल रही है, ताकि किसी छोटे ऑपरेशन को वही बैटल ग्रुप अपनी पूरी ताकत से अंजाम दे सके। और नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर अभी एक बड़ा सियासी हमला किया है। डिटेल जानेंगे थोड़ी ही देर बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।